बोलो कि मैं सबके लिए खड़ा हूँ, लड़कियों के लिए। भाई बिल्कुल खड़े हैं, अपने वर्ड्स पर रहो। अरे आप एक चीज बताओ, उसमें मैंने गलत क्या कर दिया? नहीं तो फिर आपको गलत ये भी नहीं वो गुंगी उड़िया मेरा नहीं था जी, किसी और ने दिया था। आपने ही बोला ना, लेकिन मैंने नहीं बोला था, वो बग्गा जी के शब्द थे बग्गा जी के। मेरा आखिरी सवाल है रजत के लिए। रजत, आपको क्या लगता है कि इनमें से फुटेज का भूखा कौन है? भूखा क्या है यार, सब अपना काम करते हैं, बस कोई चीज आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर कभी किसी ने करी, अब तो नहीं करता, अविनाश ही करता था स्टार्टिंग में जब करता था, पर काफी टाइम से तो चीजें बहुत स्थिर ही चल रही हैं। भूखा कोई भी नहीं है। हाँ, बोल रहा हूँ आपको, अगर लग रही है बैलेंसिंग, देखो चीज क्या है ना, दूसरा चौथा हफ्ता होता है एक अलग, छठा सातवां अलग। इतने टाइम से ना हम साथ में रह रहे हैं कि एक दूसरे के ना लगाव बन जाता है। रिश्ता बना हो ना बना हो, जब साथ खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, टास्क होते हैं ना, कितना ही लड़ रहे हो, कुछ टास्क ऐसे भी होते हैं जो हमें जोड़ देते हैं। तो कभी इच्छा ऐसी होती नहीं कि जानबूझ के किसी को कुछ ऐसा करे कि उसके दिल पे कोई चोट लगे या बुरा माने। वैसे भी 7 दिन रहते हैं, सब अपने घर जाएंगे, तो बिना बात में क्यों किसी को जलील करना। हाय गाइस, वो तो मैं काटूंगा की तरफ उठा। क्या पहले तो ये बताइए, सच में कोई मालिश करता है तो एक आंख से इशारा करते हैं इसे बाहर करना? अब तो लगने लगा है। अगर वो चीज हो रही है तो देखो, मैंने जान के तो कुछ करा नहीं। अब इतनी ज्यादा जनता है, मैं इशारा थोड़ी कर सकता हूँ किसी को। वेल, जोक्स अपार्ट, सवाल ये है कि हमेशा आपने धमकी, कई बार कंटेस्टेंट को टास्क में हूँ, मैं पाड़ दूंगा, मैं बाहर होता तो मैं ये करता, मैं बाहर देख लूंगा, कई बार बोला है। तो ये गेम शो है, चलो यहाँ पे बिग बॉस के नियम है, बट बाहर भी तो हमारे देश का कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर ऐसा क्या करेंगे आप, क्यों आपको डर नहीं है? जो चीजें बोल रहे हो ना, वो तीसरे चौथे हफ्ते के आसपास की चीजें हैं। इंसान आ रहा होता है, दूसरों को जान रहा होता है। अभी हाल फिलहाल में तो हुआ था, मैं बाल तो ले लूंगा मैं। देखो उस टाइम तो अगर एक इंसान गुस्से में है, गुस्से में आप लोग भी गुस्से में आते हो, तैस तैस में बहुत कुछ बोलते हो, जो चीज आप मीन नहीं कर रहे होते पर निकल जाती है। बाहर कानून है, और शायद इतनी मार आप में से किसी ने खाई नहीं है कानून की व्यवस्था की जितनी मैं खा चुका हूं। वैसे हाथ पैर वाली नहीं, मानसिक वाली और चप्पल घिसने वाली। तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि उनका आदर ही रखना है और चीजें किस हिसाब से आगे जीवन में करनी है। अगर अभी भी मेरी जर्नी देखोगे, पहले दूसरे हफ्ते में मैं जैसा था और अब मैं हूं, जमीन आसमान का फर्क है। मुझे खुद को वो चीज महसूस होती है, तो आपको तो बहुत अच्छे से होती है। लेकिन अभी तो आपने उनको धमकी दी, तो बाल तो मैं लेकर रहूंगा। धमकी थोड़ी है, वो तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ। उनने मेरे काटे, मैं उनके काट दूंगा। एक शर्त तो मैंने बोला है, गिनती बताएगा कितने कटे हैं, उतने ही दूंगा। वो कट जाएंगे, काटने में सोते सोते के काट दूं, पर वो चीज ठीक नहीं है ना। ओके, थैंक यू। आओ भाई, सैलून खोलने वाला है। तो सबसे पहले रजत, मुझे आपसे जानना है कि आपकी मम्मी ने बोल दिया है कि रजत तो देश का प्रधानमंत्री है, सबके सामने बोला है। हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी सागर ठाकुर से बात हो रही थी, उन्होंने एक चीज मुझे इंटरेस्टिंग बोला कि ये जो रजत भाई है ना, ये रजत भाई नहीं है, वो 2 दिन में मार मुरा के वापस आ गए होते घर से। तो ऐसा लग रहा है कि रजत को किसी ने ब्रेन वॉश किया है कि आपको बिग बॉस में जाके क्या करना है। तो क्या ये सच है और आप यहाँ पे अपना इमेज मेकओवर करने आए हैं? मार मुरा के मैं घर आ जाता। हाँ, ये वर्ड है। तो 14 हफ्ते तक यहाँ कैसे हूँ? उन्होंने बोला ना कि अभी देखो, मेरे को तो पता नहीं सागर भाई कौन है। ज्योति तो यहाँ भी आया था एक, तो सागर भाई तो यहाँ थे नहीं। मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं किस हिसाब से ऑपरेट होता हूँ, ये आधी बारी एक इंसान को खुद ही नहीं पता होता। तो सागर भाई है कौन बताने वाले? और अगर मम्मी ने प्रधानमंत्री बोला है तो मम्मी ने देखो गलत बोला है। बोला किस कॉन्टेक्स्ट में, किस हिसाब से होगा, मेरे को पता है। मेरी मम्मी हंसी मजाक में, थोड़ा हंसी मजाक के हिसाब से ही बोलती हैं, चाहे आप उसको प्रस्तुतियां कैसे ही करो। सागर भाई की जो बात है वो सागर भाई जाने। मार मूर के मैं घर तो गया नहीं हूँ, सामने बैठा हूँ। ओके, कुछ भी थोड़ी सुन लेंगे जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आखिरी सवाल मेरा रजत से होगा। रजत भाई, शायद आप गलत फहमी के प्रधानमंत्री हैं, और जो आपकी बिग बॉस की जर्नी की गाड़ी है वो ओवर स्पीड में है, ब्रेक उसमें है नहीं, जबान पर भी नहीं और गाड़ी में भी नहीं, वो शायद आप भूल जाते हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? और जब आप लोगों को बोल देते हैं मैं पाड़ दूंगा, बाहर मिल तो बताता हूँ, अभी भी आप धमकियां देते नजर आते हैं। भगवान से डर है कि नहीं? बिग बॉस से नहीं है, न्याय से नहीं है, छोड़ दीजिए। कब धमकी देता नजर आता हूँ? बाल वाली चीज थी, ठीक है, बोल दिया पहले से, और अब में मेरे को भी पता है जमीन आसमान का फर्क है। और रही बात ओवर कॉन्फिडेंस वाली ना, डे 1 से लेके आज तक कोई टास्क हो, हर एक में हिस्सा लिया, बल की जगह बल दिखाया, बुद्धि की जगह बुद्धि,
दिल की जगह दिल, जुबान की जगह जुबान। जितना मेरे को लगता है ना, अगर टॉप के 3 आदमी भी देखोगे ना कंट्रीब्यूशन में, हर चीज में, उनमें मेरा नाम ऊपर वाले के करम से होगा। रही बात डर की, वो मेरा मन जानता है मैं ऊपर वाले से डरता हूं, और बाकी अगर आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो आपको लगता है, मेरे को नहीं लगता। आपको बिल्कुल भी गुरेज नहीं इस बात का कि मैं, आपको कभी ये फील नहीं होता गिल्ट में जाना कि मैंने धमकी दे दी, मैंने ये बोल दिया, कोई कुछ कभी नहीं? कभार मेरे मुंह से अगर गलत निकली है ना, चाहे अविनाश के लिए निकली हो, चाहे विवियन भाई के लिए निकली हो, जाके मैंने खुद से सामने से बात करी है और बात अच्छे नोट पे खत्म करी है। अगर कहीं मेरे से गलती हुई है तो मेरे को सॉरी बोलने में कोई हिचक नहीं होती, और मैंने वो चीज रखी है इस घर में सबके आगे। कोई एक इंसान ये नहीं बोल सकता रजत ने मेरे से कुछ उल्टा बोला था और उस बारे में आके मेरे से बात नहीं करी। तैश तैश में कभी कभार चीजें निकलती है, पर अगर महसूस हो रही है खुद से, किसी के बोलने पे नहीं, और मैंने वो सॉर्ट आउट करी है, तो आपको शायद समझ आनी चाहिए ये चीज कि मैं असल में वो चीज नहीं चाहता था कि खराब हो। सॉरी बोल देता है जल्दी आके। बट लास्ट ये बोलना चाहूंगा, नहीं। लास्ट ये बोलूंगा कि आप अपनी गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो संभाल लें। देखो जबान भाई, पर गाड़ी मेरे हाथ में है, हैंडल मेरे हाथ में है। आपको लग रहा है तेज है तो आपको लग रहा है वो नहीं संभलती होगी। अगर मेरी औकात है उसे संभालने की तो मैं संभाल रहा हूं। वो आपके विचार हैं। दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस, द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। 14 हफ्ते हो चुके हैं, आपको लगता है ना ओवर स्पीड चल रही है, वो आपका अंदाजा है भाई, मेरा नहीं है। आपका अपनी जगह सही है, मेरा मेरी जगह सही है। आप शीशा देख लीजिए सर, बेटर होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया भाई। तो मेरा सवाल रजत आपसे है। रजत, जब आपकी माँ आई तो आप उनसे लिपट के बहुत रोने लगे और आपने इस तरीके से कहा कि जैसे बाहर जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं घड़ी गई हैं या आपके ऊपर डाला गया है वो सब ब्लेम, और शायद आप उसमें दोषी नहीं हैं। आपने ये भी कहने की कोशिश की, आपने बताया कि आपके घर में उस समय कैसा माहौल था। आपकी बहन के बारे में आपने बात की कि वो खड़ी रहती थी कोर्ट के बाहर। आपने सारी बातें की। मेरी बहन नहीं खड़ी रहती थी कोर्ट के बाहर, वैसे आपने शायद गलत सुना है। नहीं, आपका कोई फैमिली मेंबर या कोई भी खड़ा होता था, चलो मैंने गलत समझा, लेकिन बहन ही बोला था ना? बहन नहीं थी। यस यस, आपने बोला था बहन के बारे में, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, कॉन्टेक्स्ट समझ जाइए बस। तो लेकिन जब ये सब आप बातें करते और उस समय जब आप वो इमोशनल एंगल कर रहे थे या इमोशनल हो गए थे, एंगल नहीं बोलूँगी मैं, वो सारी चीज़ें ना आपके एक्शंस जो आप यहाँ पर करते आए हैं उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं होते, क्योंकि कहीं से भी नहीं लगता कि आपकी लाइफ में जो भी घड़ा है उससे आप शर्मिंदा हैं या आप सुधरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने बार बार लोगों के कानों में घुस के धमकियां दी हैं। अविनाश को मारा भी है आपने, फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश की है। दिग्विजय के साथ आपने अविनाश किया को मारा है। आप उनको पूरा पिल्लर पे चिपका अच्छा, चुके थे, याद है ना वो इंसिडेंट? दिग्विजय का आपने कॉलर तक पकड़ लिया था, लोगों को बीच में घुसना पड़ा आपको छुड़ाने के लिए, छोटी सी बात पे। उसके बाद कई आपने खुद बैठकर अविनाश के साथ ये बातें कही हैं कि मेरी बहन को किसी ने छेड़ा था तो मैंने उसको, आज तक वो बेड रेस्ट पे है, मैंने ऐसे उसको असॉल्ट किया था। तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगता रजत कि आप किसी भी चीज़ जो आपके साथ घड़ी है उसके ऊपर शर्मिंदा है अपने लाइफ में, और ऐसा लगता है कि